हेलो दोस्तों, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम लंग्स की बीमारियों में से सबसे कॉमन, सबसे डेंजरस, सबसे जल्दी मृत्युदायी बीमारियों में से एक जाना जाता है। आज हम इसके कारणों पर बात करेंगे। एआरडीएस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं, आज डिस्कस करेंगे इसके कारण क्या है, क्योंकि ये एक डेंजरस बीमारी है, बहुत जल्दी पेशेंट को कंडीशन को बिगाड़ सकती है, इसलिए इसके बारे में जानना बाकी बीमारियों के कंपेरिजन में ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज इसको बात करना या इस पर डिस्कशन करना आवश्यक है। एआरडीएस पर ओवरव्यू और इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट और सारी चीज़ों को हमने अलग अलग वीडियोस पर डिस्कस किया है। आज बात करेंगे इसके कारणों पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले कोई भी कारण से अगर लंग्स में इंजरी हो जाए तो एआरडीएस हो सकता है। पहला, एआरडीएस होता क्या है? एआरडीएस बेसिकली अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, जहाँ पे रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, व्यक्ति डिस्ट्रेस में आ जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, लेकिन पानी भरने का कारण हार्ट फेलियर नहीं होता। अक्सर लंग्स में जो पानी भरता है उसका कारण हार्ट फेलियर होता है, लेकिन यहाँ पे हार्ट फेलियर हुए बगैर लंग्स में पानी भरता है, इसे नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। लंग्स की जो मेम्ब्रेन है, जो कि लंग्स की श्वास कोशिका यानी एल्वोलाई और ब्लड की नलियाँ यानी कैपिलरी के बीच में होती है, ये डैमेज अगर हो जाए तो ब्लड लीक करने लगता है, यानी कि कैपिलरी से जो ब्लड है वो कोशिकाओं में, लंग्स में भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पानी भर जाता है और सांस नहीं ले पाता। कारण कोई भी इंजरी की है, अगर लंग्स को किसी कारण से इंजरी हो रही है डायरेक्टली तो ये हो सकता है। डायरेक्ट इंजरी होने के कारण कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे निमोनिया, बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, फंगस का हो, ये सारे कारण होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोगों को एआरडीएस होता है, इन्फेक्शन की वजह से सूजन होती है और सूजन में सारा लंग्स डैमेज हो जाता है। कोविड-19 और इस तरह के वायरसेस में ये काफी कॉमनली देखा गया था। कोविड-19 में मृत्यु का सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक एआरडीएस था। इसके अलावा एस्पिरेशन निमोनाइटिस में क्या होता है कि व्यक्ति जब अनकॉन्शियस होता है या स्ट्रोक वगैरह का पेशेंट होता है, उसके अगर पेट से कुछ निकला हुआ मटेरियल या थूक वगैरह जो अगर श्वास की नली में चला जाए तो एक फॉरेन मटेरियल डेवलप हो जाता है, उसके रिस्पॉन्स में एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एआरडीएस हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति को लंग्स में चोट लग जाए, जैसे अगर लंग्स में कोई इंजरी हो जाए या कोई ऐसी कोई टॉक्सिक गैसेज या स्मोक या केमिकल वो इनहेल कर ले जिससे लंग्स की कोशिकाओं में इंजरी हो जाए तो हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर पानी में गिर जाए और डूबते डूबते जस्ट बचे तो वैसे व्यक्ति को भी नियर ड्राउनिंग सिचुएशन बोला जाता है और ऐसे व्यक्ति को भी सडन पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी फायर सिचुएशन में फंस गए और वहां पे आपने बहुत खराब स्मोक को इनहेल कर लिया बहुत ज्यादा मात्रा में तो हो सकता है। अमोनिया या क्लोरीन गैस का अगर किसी व्यक्ति को एक्सपोजर हो तो उसको हो सकता है। ये ऐसे कारण है जिसमें डायरेक्टली लंग्स डैमेज हो रहा है, लेकिन कई ऐसे इनडायरेक्ट कॉजेज भी हैं जहां इंजरी कहीं और होती है, डैमेज लंग्स में होता है। अब इस पर बात करते हैं। बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो सेप्सिस यानी बॉडी का फैला हुआ सीवियर इन्फेक्शन एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से लोगों को एआरडीएस होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर सेप्सिस हो जाए, पेट में कहीं कीटाणु पहुंच जाए, कोई भी जगह पे अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए तो वो इन्फेक्शन पूरे शरीर को जब इन्वॉल्व करता है तो व्यक्ति को एआरडीएस हो सकता है। अगर किसी शरीर के दूसरे भाग में चोट लग जाए, चाहे लंग्स में ना लगे, फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो उससे भी हो सकता है। और फ्रैक्चर्स वगैरह में कई बार हड्डियां जब टूटती है तो हड्डियों के अंदर मौजूद फैट जब लंग्स की नलियों में चला जाता है और हार्ट से लंग्स को सप्लाई करने वाली नली को चोक कर देता है, इस प्रॉब्लम को फैट एम्बोलिज्म बोलते हैं। इस प्रॉब्लम में भी एआरडीएस हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस यानी पैनक्रियाज, जो कि बॉडी के डाइजेस्टिव एंजाइम्स और इंसुलिन बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, उसमें अगर सूजन हो जाए तो बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से एआरडीएस हो सकता है। किसी व्यक्ति को अगर ट्रांसफ्यूजन बहुत ज्यादा दिया गया और ट्रांसफ्यूजन में रिएक्शन हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान तो ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड लंग इंजरी भी हो सकती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया लेकिन मिसमैच हो गया तो उससे भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो सकता है। अगर पूरे शरीर में बहुत ज्यादा बर्न्स हो जाए, शरीर जल जाए, तो बर्न्स के रिस्पॉन्स में भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और ये भी लंग्स को अफेक्ट कर सकता है। भले लंग्स नहीं जला, पूरी बॉडी जली, लेकिन इन्फ्लेमेशन लंग्स में हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग का आपको एक्सपोजर है, जैसे हेरोइन या कोकीन, इस तरह के कोई ड्रग्स का, या कुछ कैंसर की कीमोथेरेपी के रिएक्शंस में भी कई बार बॉडी में सडन इन्फ्लेमेशन हो सकता है और ये एआरडीएस ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अगर बाईपास सर्जरी के दौरान हार्ट लंग बाईपास मशीन पे लिया जाता है, लंग्स के सिस्टम को और हार्ट के सिस्टम को बंद करके अगर व्यक्ति को बाईपास मशीन पर ऑक्सीजनेशन करने लिया जाता है, वैसे व्यक्ति को भी कई बार रिएक्शन के फॉर्म में ये हो सकता है। किसी व्यक्ति को पूरे शरीर में अगर क्लॉटिंग ट्रिगर हो गई है, जिसको डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन यानी डीआईसी बोलते हैं, इसके रिस्पॉन्स में भी ऐसा हो सकता है। कुछ और कारण, जैसे बॉडी में अगर इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज है, जैसे लूपस एरिथमेटोसिस है, वैस्कुलाइटिस है, जैसे शरीर में ये इन्फ्लेमेशन करते हैं वैसे लंग्स में भी इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं और ऐसा व्यक्ति को निमोनिया की तरह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन या एआरडीएस हो सकता है। इसके अलावा अगर रेडिएशन का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो,
सडन अगर बॉडी को रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाए तो रेडिएशन के रिस्पॉन्स में बॉडी में निमोनिया हो सकता है और रेडिएशन के रिस्पॉन्स में भी व्यक्ति को ARDS हो सकता है। तो बेसिकली समझने की ज़रूरत है कि ARDS जो है इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। कोई भी कारण से बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, चाहे लंग्स में या लंग्स के बाहर, इंजरी हो रही है लंग्स में या लंग्स के बाहर, तो लंग्स में सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो दीवार है जो लंग्स की कोशिकाएं और ब्लड की कोशिकाओं को सेपरेट करती है, जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है, वो दीवार डैमेज हो जाती है, ब्लड लीक करने लगता है, लंग्स में भर जाता है, जिसकी वजह से ARDS होता है। तो बेसिकली ARDS इन्फ्लेमेशन या डैमेज का प्रॉब्लम है। इसको मैनेज कैसे करते हैं, प्रिवेंट कैसे करते हैं और इसके लॉन्ग टर्म इश्यूज़ क्या होते हैं, इसको अलग अलग वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है, इनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा